Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ठंड धीरे धीरे निकल रहा है? नहीं है, अभी भी है। हैं? 2 दिन की छुट्टी मिल रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा है ठंड निकला कि नहीं। बाहर निकलेंगे तभी ना पता चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र में से अध्याय 1, जितने लोगों के पास बाइबल है, कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संज्ञा 10, नए विधान का पेज नंबर 308 में इस वचन को हम एक बार मिलकर पढ़ेंगे, दोहराएंगे, उसके ऊपर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे लिए जो वचन उसके योग्यता द्वारा हमारे जीवन को प्रभु के योग्य बनाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाँ है, हमारे लिए पढ़ने के लिए तो काफ़ी लोग हैं। मिलकर पढ़ेंगे। कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संज्ञा 10, पेज नंबर 308। हम मिलकर पढ़ेंगे। इस प्रकार जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है वो मेरे पीछे दोहराएंगे, हैं वो मेरे पीछे दोहराएंगे। इस प्रकार, ये नहीं है कि जितने लोगों के पास बाइबल है वो भी दोहरा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। वचन में कहते हैं आप प्रभु के योग्य जीवन बिताएं। क्या कहते हैं? आप प्रभु के योग्य जीवन बिताएं। एक सुंदर आशीष है। प्रभु के वचन द्वारा हमें एक सुंदर आशीष दे रहे हैं कि आप प्रभु के योग्य जीवन बिताए। प्रभु के योग्य जीवन, एक बार मिलकर बोलिए, प्रभु के योग्य जीवन बिताए। एक दूसरे के हाथ मिलाते हुए प्रभु के योग्य जीवन बिताए। हाँ, एक आशीष आप दूसरे को दे रहे हैं, प्रभु के योग्य जीवन बिताए। प्रभु के योग्य जीवन बिताना, सचमुच में प्रभु के योग्य जीवन क्या है? प्रभु के, आप तो आशीष तो दे दिए ना, आशीष तो आप दे दिए। प्रभु के योग्य जीवन बिताए। प्रभु के योग्य जीवन कौन सा जीवन है? जो आप अभी जी रहे हैं वो नहीं है, वो प्रभु के योग्य जीवन है। कितने लोग ऐसे थे जो मैं अभी जी रहा हूं वो प्रभु के योग्य जीवन है? अब सब डाउट कर रहे, कहीं फादर तो कुछ और कुछ तो सोचने के पूछ रहे हैं।
प्रभु के योग्य जीवन बिताए। यदि संत पौलुस कह रहा है तो उसमें कुछ बात तो है, प्रभु के योग्य जीवन बिताए। और इसके आगे उसे ये कौन सा है, कैसा है वो जीवन, कैसे रहेगा, उसके आगे वचन में भी दिया हुआ है। ये जीवन, प्रभु के योग्य जीवन कैसा होगा उसके बारे में बताया गया है कि यदि आप प्रभु के योग्य जीवन बिता रहा है तो आप सचमुच में ईश्वर को प्रसन्न करेंगे। क्या करेंगे? ईश्वर को प्रसन्न करेंगे। माने ईश्वर को प्रसन्न करते हुए, ईश्वर को प्रसन्न करते हुए जो जीवन बीता है वह प्रभु के योग्य जीवन है। प्रभु को यदि हम अपने जीवन द्वारा प्रसन्न कर पा रहे हैं तो हम प्रभु के योग्य जीवन बिता रहे हैं। यदि हम प्रभु को प्रसन्न कर पा रहे हैं तो कैसे कर पाएंगे? प्रभु को कैसे कर पाएंगे? एक एक प्रश्न बढ़ते जा रहा है। प्रभु के योग्य जीवन कैसे बिताएं, प्रभु को कैसे प्रसन्न करेंगे, उसके आगे देखेंगे तो उत्तर आपको मिलेगा। आगे पढ़िए। हाँ, नहीं, अभी तो हम पूरा नहीं हुए, उस वचन को पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, अभी आधा ही हुआ है। आप प्रभु के योग्य जीवन बिताए, एक आशीष था। और कहा गया कि सब बातों में उसे प्रसन्न करे। उसके आगे क्या लिखा है? हाँ, नंबर 1, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे। यदि प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नंबर 1 क्या है? आप अभी मनन चिंतन कर सकते हैं। यदि भले कार्य कर रहे हैं तो आप सबसे पहले प्रभु के योग्य जीवन बिता रहे हैं, और उसके साथ साथ आप प्रभु को प्रसन्न भी कर रहा है। और दूसरी बात क्या है? और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। ईश्वर के ज्ञान में और हर प्रकार के भले कार्य में यदि हम करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो हम प्रभु के योग्य जीवन बिताने के लिए सीख रहा है या फिर प्रभु के योग्य जीवन बिता रहा है। उसके चलते आप प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। अब कितने लोग चाहेंगे प्रभु के योग्य जीवन बिताने के लिए? होश में हाथ उठा रहे ना? कोई अगल बगल देखकर तो हाथ नहीं उठा रहे ना? हैं? हाँ, अभी हाथ नीचा करिए। कितने लोग चाहेंगे हर बात में प्रभु को प्रसन्न करने के लिए? हर बात में प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आप लोग तैयार हैं? कुछ लोगों का हाथ नीचे चला गया, मुझे पहले ही बताया है। कुछ लोगों का हाथ तो नीचे ही चला गया। अब इसके आगे और पूछेंगे तो शायद ही हाथ मिलेंगे। भले कार्य, हर प्रकार के भले कार्य, हर प्रकार के भले कार्य करने के लिए कितने लोग चाहेंगे? हर प्रकार के भले कार्य। अब तो सचमुच में कन्फ्यूजन हो गया। हाथ नहीं उठाएंगे तो फादर जरूर कुछ तो बोलेंगे ही। अच्छा ये है कि हाथ तो उठा ही रहे, क्योंकि इसके आगे और भी प्रश्न है। ईश्वर के ज्ञान में कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? ये तो कम से कम सभी लोग बढ़ना चाहते हैं। भले हम भले कार्य कर नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु के ज्ञान में हम जरूर बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब इतनी सारी बातों को गंभीरता, कुछ लोग अभी भी हाथ उठाए रखें, और कोई प्रश्न आएंगे तो हमेशा हाथ ऊपर उठा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। तो हम लोग यदि प्रभु के योग्य जीवन बिताना चाहेंगे, यदि प्रभु के ज्ञान में बढ़ना चाहेंगे और हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और उसके चलते प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तैयार हैं, तो अभी इस गंभीरता के साथ एक दूसरे को फिर से यही आशीष दे दीजिए। आप प्रभु के योग्य जीवन बिताए। हाथ मिलाते हुए कहे, आप प्रभु के योग्य जीवन बिताए। याद रखिएगा, याद रखिएगा, आप जो आज इस आशीष दे रहे हैं
उसमें आपको हर समय हर बात में भले कार्य करना है और प्रभु के ज्ञान में बढ़ने के लिए हर कोशिश करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। संत पौलुस हमें बता रहा है प्रभु के योग्य जीवन बिताना है। हमारा जीवन का लक्ष्य है प्रभु के योग्य जीवन बिताना है। कुछ ही दिन पहले, माने 2 दिन पहले 25 तारीख को हम संत पौलुस का मन परिवर्तन का पर्व दिन मनाए थे। संत पौलुस का मन परिवर्तन का पर्व दिन मनाए थे। और कलीसिया ऐसे एक सुंदर त्योहार के द्वारा हमें ऐसे एक सुंदर नमूना, एक व्यक्ति का जीवन हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिन्होंने प्रभु के योग्य जीवन बिताया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के योग्य जीवन बिताया। हर बात में उन्होंने ईश्वर के ज्ञान में बढ़ने के लिए और सभी बातों में भलाई उत्पन्न करने के लिए, जैसे हम अभी गा रहे थे, चाहे मैं जीवित रहूं, चाहे मैं मर भी जाऊं, तब भी प्रभु को प्रिय लगे, तब भी प्रभु को प्रिय लगे। ये जो परिवर्तन इस एक व्यक्ति के जीवन में, ये जो परिवर्तन जब आ जाता है कि हर बात में प्रभु की भलाई हो, हर बात में दूसरे लोगों की भलाई हो और जिसके चलते हमें प्रभु का ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसे एक भावना रखने के लिए ये मन परिवर्तन का समय, जैसे हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रभु के वचन सुनने के लिए आए हैं, इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए आए हैं। ये आप लोगों की तरफ से एक कदम है, एक कदम जो प्रभु के ज्ञान में बढ़ने के लिए, और एक कदम हमेशा भलाई खोजते रहने के लिए, और एक कदम प्रभु के योग्य जीवन बिताने के लिए। और हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि हम प्रभु को हमेशा प्रसन्न करते रहें, प्रभु को हमेशा प्रसन्न करते रहें। संत पौलुस इसलिए कहते हैं कि जब उनका मन परिवर्तन हो जाता है तो कहते हैं कि इस संसार के बाकी सभी बातें मुझे कूड़ा करकट जैसे लगता है, इसमें कोई रुचि नहीं रखने के लिए, हमेशा वो प्रभु के कार्य को खोजते रहने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु की सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, जो जीवन उन्होंने उनको दिया है उसको पूर्णता उसका परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए हर प्रयास करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रभु के योग्य जीवन का नमूना संत पौलुस का जीवन में हम देखते हैं। और जब संत पौलुस ये वचन हमारे सामने रखता है कि प्रभु के योग्य जीवन बिताना, प्रभु के योग्य जीवन बिताना, ये एक और रहस्य की ओर हमें प्रभु ले जाना चाहता है। ये जो प्रभु के योग्य जीवन, यदि हम सचमुच में देखा जाए, हमें से कितने लोग, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी मिलाकर, कितने लोग ये प्रभु के योग्य जीवन बिता पाते हैं, प्रभु के योग्य जीवन बिता पाते हैं। कितने लोग इतने समय हम प्रभु को प्रसन्न करा सकते हैं, कितने समय हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। संभव है? हो पाएंगे? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ, हो पाएंगे, लेकिन इसका जो संदेश, इसका जो रहस्य समझेंगे तभी। यदि मैं अपने से कोशिश करूं तो शायद असंभव है। आप यदि शायद अपने से कोशिश करें, असंभव है शायद। लेकिन ये जो प्रभु का वचन हमें बता रहा है, एक और रहस्य के बारे में बता रहा है। ये जो प्रभु के योग्य जीवन है,
वह किसी और रहस्य के बारे में संत पौलुस बताता है। ये जो प्रभु के योग्य जीवन है, यह एक कलीसिया जीवन है। जो जीवन हम कलीसिया में जीते हैं, उसके बारे में यह वचन हमें बताता है। कलीसिया में जो जीवन जीता है, जो एकता में जो जीवन है, उसकी ओर इंगित करता है। हम आगे इस वचन को समझने के लिए, ये प्रभु के योग्य जीवन क्या है, इसको समझने के लिए हम वचन के बल पर मनन चिंतन करने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, हम कोशिश करते भी हैं, हर सुबह उठते समय प्रार्थना करते हैं एक पल के लिए, प्रभु मुझे आज भले कार्य करने के लिए कृपा मिल जाए, आज मैं सब कुछ ठीक तरह से करूं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करूं, किसी के साथ गुस्सा ना करूं। हम निर्णय लेते, सुबह उठते ही, बेड में बैठते ही ये सब प्रार्थना करके ही निकलते हैं, और जैसे ही हमारा काम शुरू हो जाता है, हम अपने वही पुराना स्वभाव, हम अपने वही पुरानी रीति शुरू करते हैं। एक दूसरे को गुस्सा करते हैं, चिढ़ाते हैं, उनके साथ गुस्सा करते हैं। जो अच्छा निर्णय सुबह के समय हम जो बिस्तर पर बैठकर प्रभु की उपस्थिति में याद करते हुए लिए थे, एक पल में यूं ही मिट जाता है, यूं ही ओझल हो जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। हमारा स्वभाव तुरंत ही बदल गया है, हमारा स्वभाव पल भर में ही बदल गया है। और उस समय जब जो व्यक्ति जिससे मैं गुस्सा करने के लिए, या फिर जिस व्यक्ति से मैं ठीक व्यवहार नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जब सामने आ जाता है, तो प्रभु को प्रसन्न करने की बात सब मेरे दिमाग में नहीं आता है, नहीं आता है। कहाँ गुम हो जाता है, कहाँ गुम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। उस समय प्रभु को प्रसन्न करे या फिर इसको दो शब्द अच्छे से सुनाओ। आप लोगों में कई लोग टीचर लोग हैं, कई लोग ऑफिस में काम करते हैं, और पारिवारिक जीवन में भी आप देख सकते हैं, बच्चों के ऊपर ना चिल्लाए, ये निर्णय हम लेते हैं हर रोज। अपने बच्चों के, और स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम यूं ही फेल हो जाते हैं। तो ये जो प्रभु के योग्य जीवन के बारे में संत पौलुस बताता है, तो ये एक कुछ और रहस्य इसके द्वारा वह प्रकट करना चाहता है। वचन के जो रहस्य है, प्रभु का जो ज्ञान है, वो हमें बताना चाहता है। ये जो कलीसियों के नाम, कलोसियों के नाम जो पत्र है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात भी यह है कि एक कलीसियाई जीवन, प्रभु के शरीर के योग्य एक जीवन, उसकी ओर इंगित करता है, उसकी ओर इंगित करता है। जब संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु के योग्य जीवन बिताए, प्रभु के योग्य जीवन, हम में से मेरा ये जो जीवन है, उससे बढ़कर प्रभु के शरीर, प्रभु के शरीर। और जब जब प्रभु के शरीर के रूप में संत पौलुस कहेंगे, तो तुरंत उसके साथ जोड़ देता है अर्थात कलीसिया, अर्थात कलीसिया माने प्रभु का जो शरीर है, और हमारा प्रभु के साथ जो जीवन है, वह एक कलीसियाई जीवन है। कलीसिया में जो जीवन है, उसके बारे में है। यदि हम उस जीवन से जुड़ जाएंगे, तो ये जो प्रभु को प्रसन्न करने की बात है, प्रभु के योग्य जीवन की बात है, उसको हमें समझ में आएगा। उसके चलते हम हर भलाई के कार्य, प्रभु के ज्ञान में बढ़ने का जो कार्य है, कलीसिया के साथ मिलकर हम कर पाएंगे। जैसे संत पौलुस पिछले सप्ताह भी मैं इस वचन को बताते हुए कोशिश कर रहा था कि ये जो प्रभु का शरीर के रूपी जीवन जो है, वह क्या है। इसी पत्र में संत पौलुस अध्याय 1:24 में अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूं, उसके कारण प्रसन्न हूं। पिछले सप्ताह हम इसी पर मनन चिंतन किए थे कि उसके कारण, कष्टों के कारण मैं प्रसन्न हूं। एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में कह पाते हैं कि मैं अपने कष्टों के कारण प्रसन्न हूं, तो ये जो रहस्य है, हमारे दैनिक जीवन की रहस्य से बढ़कर है। हम नहीं समझ पाएंगे कि हम अपने कष्टों से
कब प्रसन्नता प्राप्त करेंगे? हम कर पाएंगे, हम कष्ट कर पाएंगे, अपने कष्टों के कारण प्रसन्न हो पाएंगे। हमारा थोड़ा सा भी सिर का दर्द या फिर घुटने का जॉइंट का दर्द शुरू हो जाए तो तुरंत हम बोलने लगते हैं, कोसने लगते हैं और दवाई ढूंढने लगते हैं। अब कुछ यदि हम उस प्रसन्नता के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं, तो यदि ये कष्ट जो मेरे जीवन में आता है, मेरे शरीर में आता है, तो वह उससे बढ़कर है। कष्टों के कारण प्रसन्न होगा। जब संत पौलुस कहते हैं तो उन्होंने यह जीवन प्राप्त किया जो कलीसिया के साथ जुड़े हैं। प्रभु के योग्य जीवन उन्होंने अपने जीवन में पाया, इसलिए कह पाता है कि मैं कष्टों के कारण प्रसन्न हूं। वह जीवन जो अब तक हमारे उस स्टाइल में, हमारे जो जीवन यापन में अब तक नहीं आया है। और जब ये संत पौलुस की इस रहस्य समझ में आ गया कि ये कष्टों के साथ प्रभु के लिए कुछ करने के लिए मौका मिल रहा है, अपने जीवन में जो कष्ट है उसके द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने के लिए एक मौका मिल रहा है, इसलिए वह कहता है कि मैं उसके कारण प्रसन्न हूं। और इस सत्य को बताते हुए वह आगे कहता है, मसीह ने अपने शरीर, उसके आगे तुरंत आएगा अर्थात कलीसिया। कभी कभी जो कहानी में आप लोग थोड़ा बीच में रुक कर देखिए कि क्या हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं बीच बीच में काट देता हूं। कलीसिया इसीलिए मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूं। ये जो वचन है हमारे नॉर्मल रीडिंग में शायद ही आपको कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, मसीह ने अपने शरीर में दुख भोगा है। कितना दुख भोगा? बहुत माने अपने दुख भोग, मरण, ये सब उसके दुख में है। बहुत दुख भोगा, जो हमारे सोच से भी परे है, उससे ज्यादा दुख भोगा है। तो संत पौलुस कहते हैं उसमें जो कमी रह गई, मसीह के दुख भोग में कुछ कमी थी। मसीह के दुख भोग में कोई कमी नहीं, मसीह के दुख भोग में कोई कमी नहीं है। बोले मेरे साथ, मसीह के दुख भोग में कोई कमी नहीं है। संत अक्विनास इस वचन के ऊपर मनन चिंतन करते हुए कहते हैं कि मसीह ने जो दुख भोगा है वह सुपर अबंडेंस ऑफ द क्रॉस है। क्रूस की अति गंभीर भरपूर मात्रा में कृपा का स्रोत है। क्रूस के द्वारा जो कृपा प्राप्त हुई है वह भरपूर है, उसमें और कुछ डालने के लिए नहीं है, कुछ भी उसमें कमी नहीं है। सब कुछ जो हम सोच सकता है, समझ सकता है, हमें प्राप्त हो सकता है, वह सब कुछ उन्होंने अपने शरीर में झेला है। तो संत पौलुस ये क्या कह रहे हैं? कि कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूं। तो ये जो शरीर प्रभु के शरीर के बारे में हम कई तरह से समझ सकते हैं। प्रभु का शरीर जो प्रभु मसीह इस धरती पर आकर जन्म लिया, समय के एक पॉइंट पर, उस समय में इस धरती पर आकर जन्म लिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समय काल है, एक पीरियड ऑफ टाइम। अब
कह सकते हैं BC 4 से लेकर AD 30 तक जो समय काल है, प्रभु का शरीर इस दुनिया में हम देखते हैं। इसको संत पौलुस बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, जो प्रभु का शरीर को समझने के बारे में। इसी अध्याय में पद संख्या 17 में वह कहते हैं, वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। माने ये जो समय काल में जिस प्रभु को हमने अपने आंखों से देखे, या फिर उन्होंने जो उनके साथ जीवन बिताया, उससे भी पहले, सृष्टि से पहले जो मसीह विद्यमान है, और जो सृष्टि में इस दुनिया में जो मसीह आए हैं, उसको भी हम प्रभु के शरीर के रूप में एक देख सकते हैं। प्रभु का शरीर एक तरफ से जो इस धरती पर आए, लेकिन अब भी मसीह का शरीर विद्यमान है, अब भी मसीह का शरीर विद्यमान है, जिसे कलीसिया कहते हैं, जिसे कलीसिया कहते हैं। और इस शरीर को समझने के लिए प्रभु का शरीर अर्थात कलीसिया, इसको समझने के लिए जो शिक्षा, कलीसिया के बारे में जो शिक्षा है, इसे 3 तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। 3 तरीके से हम इसको समझ सकते हैं जो प्रभु का शरीर अर्थात कलीसिया है। और सबसे पहला यह है, हमें से हर एक व्यक्ति जब एक हो जाते हैं, वह एकता प्रभु के शरीर की ओर इंगित करता है। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वननेस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज इन द बिलीवर्स यूनिटी। जो विश्वासियों की एकता है, उसमें जो एकता है वह प्रभु का शरीर है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहते समय अपने शिष्य लोगों को अपने साथ एक बना लिए थे, अपने साथ ले चलते थे। जैसे हम देखते हैं एक गुरु अपने शिष्यों को लेकर चलते हैं, प्रभु अपने शिष्यों को साथ ले चलते थे। जैसे पहले जो शिष्य लोगों को बुलाते हैं तो वे आकर पूछते हैं, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो प्रभु कहते हैं, आओ और देखो, आओ और देखो। वहां से शुरू हो जाता है। प्रभु के साथ एक जीवन उन्होंने बिताया है, प्रभु के साथ उन्होंने जीवन बिताया। इस धरती पर रहते समय प्रभु अपने शिष्यों को साथ ले चला। जो साथ रहने की बात है, एकता की बात जो कहते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार में कई बार इस बात को हम देखते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में हम इस एकता के बारे में प्रभु जो कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक एकता जो है प्रभु के साथ रहने से उत्पन्न होता है। ये जो एकता प्रभु कई बार बता चुके हैं। और हम देखते हैं जैसे हम पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु में एक हो जाते हैं। इसके बारे में भी संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में विश्वास करता है और मैं उसमें, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। एक एकता के बारे में प्रभु इस धरती पर रहते समय ही बता चुके हैं। एक एकता जो हम प्रभु के साथ रहने का, प्रभु के साथ एक होने की बात प्रभु हमेशा किया करते थे जब इस धरती पर रहते थे। और उस समय उन्होंने कर भी दिखाया कि उनके साथ रहने का क्या होता है। और उसके बाद जब प्रभु इस धरती से उठा लिए गए, महिमा में प्रवेश कर लिए, तो प्रभु की एकता समाप्त हुई। प्रभु की एकता समाप्त हुई तो वह फिर किस तरह से इस एकता को बनाए रखे, किस तरह इस एकता को बनाए रखे? उन्होंने एक प्रतिज्ञा की था कि मैं तुम्हारे साथ
सदा रहूंगा और तुम्हें एक सहायक भी प्रदान करूंगा। जब से यह सहायक पवित्र आत्मा शिष्यों के बीच में आ गए हैं, शिष्यों के बीच में आ गए हैं, तो वह एकता में फिर बढ़ने लगे। और इसीलिए जब हम संस्कार ग्रहण करते हैं, सबसे पहला जो संस्कार हम ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा संस्कार हम ग्रहण करते हैं, तो वह त्रित्व के नाम पर जो बपतिस्मा हम स्वीकार करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, माने उसकी जो एकता में जो विश्वास करता है, उसकी एकता में एक होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। यही हम करते हैं उस समय जब हम बपतिस्मा में एकता का अनुभव करते हैं। तो जो यीशु मसीह ने इस धरती पर जीवन काल में बिताया, वही एकता हम प्रभु में पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो एक हम ऐसे सवाल भी कर सकते हैं कि हमारा जो रहना सहना सब अलग अलग है, जहां तक हमारा स्वभाव भी अक्सर अलग होते हैं। तो ये एकता हम किस तरह से महसूस कर सकते हैं? जैसे आप लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग परिवार से आए हुए हैं, शायद ये भी हो सकती है अलग अलग प्रदेश, माने ये जो आप दृश्य एकता को देख सकते हैं, उससे बढ़कर एक अदृश्य एकता भी है। उसके बारे में संत पौलुस कहते हैं कि जब हम बपतिस्मा में पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, तो ये जो पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव से बढ़कर, हमारे गुणों से बढ़कर हमें एक बना लेता है, हमें एकता में जोड़ देता है। इसके बारे में संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4, कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं। हम में से अपने हर एक जीवन जो बिताते हैं, हम अपने अपने स्वभाव के साथ ये पवित्र आत्मा का गुण को स्वीकार करते हुए उसे प्रकट करते हैं। किसी को शिक्षा देने का, किसी को चंगा करने का, किसी को अगुवा करने का, किसी को लोगों को सलाह देने का, काउंसलिंग का, ये सब जो जितने भी वरदान हैं एक ही आत्मा से प्राप्त हो जाता है। और हमारे दैनिक जीवन में भी जो कार्य हम कर रहे हैं, जैसे हमारे जीवन के गुण हैं, या हम किसी को क्षमा कर पा रहे हैं, हम किसी से अच्छा व्यवहार कर पा रहे हैं, हम किसी के साथ किसी को भलाई के लिए हम अपना साथ दे पा रहे हैं, समय दे पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए समय दे पा रहे हैं, अपने पति के लिए सेवा करने के लिए, पत्नी के लिए शुश्रूषा करने के लिए हम समय दे पा रहे हैं, ये सब वही आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न करता है। तो हमारी जो एकता है, एक विश्वासी होने के कारण जो एकता है, जो हम अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन जो एकता प्रभु एक होने के कारण, आत्मा के वरदान जो है एकता में जोड़ने के कारण हम सब एक हो जाते हैं। तो जो मसीह के शरीर के बारे में हम समझते हैं, वह मसीह के शरीर हम में से एक एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। हमें से एक एक व्यक्ति के जो कृपा है, जो वरदान है, उससे जुड़े हुए हैं। तो यदि मसीह ने
अपने शरीर में जो दुख बोहा है उसमें जो कमी रह गई है, ये जो कमी के बारे में इस शरीर के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। कलीसिया के जो हर एक व्यक्ति के जीवन में जो कमियां हैं उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं हमारा ही शरीर ही एक उदाहरण है, एक उदाहरण। हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जैसे नॉर्मली जब हमें किसी भी अंग में दर्द होता है तो वह दर्द सचमुच में कहाँ महसूस होता है? हमारे शरीर में एक अंग में यदि दर्द हो रहा है तो वह सचमुच में कहाँ उसका जो सेंस होता है वो कहाँ होता है? हाँ, हमारे सिर में जो है, हमारे सिर से जुड़े हैं। इसलिए जब होश उड़ जाता है ना, होश उड़ जाते हैं तो उसके साथ कुछ भी हो जाए पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता। नशे में आकर कहीं गिर भी जाए, चोट भी लग जाए, नाला में भी गिर जाए, पता नहीं चलता है उसको, अभी तक वो दर्द यहाँ तक नहीं पहुँचा है। इसलिए अगले दिन जब होश में उठता है तब कहाँ कहाँ दर्द होता है पता चलता है। मान लीजिए हमारा शरीर का सबसे शायद ये जो अंग है, उंगलियों में से सबसे छोटा अंग है, ये शरीर का जो अंग में यदि किसी भी तरह का परेशानी हो रहा है तो ये जो परेशानी है ये ना केवल इस अंग के लिए है बल्कि हमारे पूरे शरीर और सबसे ज़्यादा ये जो सिर, उसका शीर्ष है, उसके लिए हो रहा है। यही उदाहरण आप कलीसिया की ओर डालते हुए देखिए। हम सब कलीसिया के हर एक अंग है, चाहे वह कितने भी छोटे, हर एक अंग यदि उस छोटा सा अंग में किसी भी तरह की एक कमी है, चाहे वह विश्वास से भटक गए हो, चाहे वह विश्वास से भटक कर दूसरे विश्वास में जूझ रहे हो, या फिर किसी कारण किसी अपने ही गलतियों में, पाप में फंसे हुए हैं, तो वो अंग की जो वेदना है, दर्द है, वो मसीह को ही दर्द पहुंचाते हैं। क्योंकि हम सब एक सिर जो मसीह है अर्थात मसीह का जो शीर्ष, उससे जुड़े हुए हैं, उससे दर्द हो रहा है। जब संत पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर में जो कष्ट है वह उन अंगों की कष्ट को, उन अंगों की कमी को, जहां तक प्रभु की कृपा नहीं पहुंच पाए हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में विश्वास का फल उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति के जीवन में विश्वास के तरह जीवन जी नहीं पा रहे हैं, उस कमी के लिए मैं समर्पित कर रहा हूं। उस कमी के लिए मैं प्रभु के दुख भोग के साथ इसे भी समर्पित कर रहा हूं, ताकि किसी न किसी तरह ये अंग में यह कृपा पहुंच जाए। कृपा तो भरपूर मात्रा में बनी हुई है, लेकिन यह उस अंग तक पहुंच जाए। इसलिए संत पौलुस उस जगह पर ऐसी समझ देते हुए हमें बताता है कि ये जो शरीर है, मसीह का कलीसिया रूपी जो शरीर है, उसको समझने के बाद संत पौलुस हमारे सामने रख रहे हैं। और इस मसीह का शरीर को समझते हुए कई संत लोग इसके बारे में कहते हैं कि हम एक बार विश्वास में आ जाता है तो हम मसीह ही बन जाते हैं। We become Christ, हम मसीह ही बन जाते हैं। तो ये जो शरीर हम अपने अलग सोच विचार रखने वाले हैं, अपने जीवन बिताने वाले हैं, ये सब एकता में जब तक नहीं आए तब तक वह प्रभु के योग्य जीवन के बारे में हम अधूरा ही रह जाते हैं। इसलिए जो मसीह बनने के बारे में संत पौलुस यहां कहते हैं, वी बिकम क्राइस्ट,
हम उनका मनोभाव धारण करने के बारे में संत पौलुस कहते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि संत पौलुस जब ये मन परिवर्तन के बाद जो कुछ बोल रहा है वह सब कुछ मसीह के शरीर के बारे में बोल रहा है, कलीसिया के बारे में बोल रहा है, उससे जुड़े रहने की बात कहता है। इसलिए कहता है मसीह का मनोभाव धारण करें, क्योंकि हम सब मसीह को ग्रहण करते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है कि अब जो मैं जीवन जीता हूं वो मसीह के लिए, पुराना जो है वो मृत हो चुका है, अब नया जीवन जी रहा हूं। ये जो मन परिवर्तन संत पौलुस के जीवन में आया वह हमेशा उस शरीर के बारे में जो कलीसिया है, उसमें कलीसिया में हम अक्सर देखते हैं, इस कलीसिया में जो कमियां हम पाते हैं उसको पूरा करने के लिए एक शरीर के रूप में हम सब बुलाए गए हैं, एक शरीर के रूप में हम सब बुलाए गए हैं। और इस शरीर को समझने के साथ साथ इसकी एक और बात को यदि हम समझ में नहीं आए कि जो पवित्र आत्मा का कार्य इस शरीर में जो हो रहा है उसके बारे में भी हमें समझना जरूरी है। पवित्र आत्मा का कार्य जो इस शरीर में हो रहा है उसको भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमारे शरीर के लिए आत्मा की जो उपस्थिति है, जो हमारे शारीरिक जीवन के लिए आत्मा की जो उपस्थिति, उसी तरह मसीह का शरीर के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में जब हम कहते हैं कि यह खत्म हो गया, कब हम कहते हैं उसे? ये जो शरीर, आत्मा उसे छोड़ देता है ना, आत्मा उसे छोड़ देता है। ये शरीर जो, उसमें जो आत्मा के कारण ही हमारा शरीर अब जीवित है। इसलिए कभी कहते हैं कि जब मृत्यु के बारे में दम तोड़ देते हैं ना, दम तोड़ देते हैं, माने जो उसको जीवित रहने की शक्ति है वो समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में जो जीवित रहने की शक्ति है, यह शक्ति केवल किसी एक अंग के लिए होता है? ये जो शक्ति जो है हमारा केवल सिर में होता है? ये छोटा सा उंगली के लिए आत्मा है इसमें? जो शक्ति, जो जीवित शक्ति है इसमें है और बाकी अंगों में, पूरा शरीर में है। ना केवल सिर के लिए, पूरे हर एक अंग में ये आत्मा उपस्थित रहती है। हमारे शरीर रूपी जो इस जीवन में और आत्मा हर एक अंग में उपस्थित है। ठीक इसी तरह कलीसिया के शरीर में भी पवित्र आत्मा उपस्थित रहते हैं। ना केवल मसीह जो इस शरीर का शीर्ष है, ना केवल मसीह जो इस शरीर का शीर्ष है, बल्कि हर एक अंग में मसीह की उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो व्यक्ति अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं, उसे हम जिस तरह से आत्मा की शक्ति हमारे शरीर में समाप्त होता है उसे मृत कहते हैं, उसी तरह मसीह के शरीर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस करने में असमर्थ हो जाते हैं। उस शरीर में, उस अंग में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं मसीह के उस शरीर में कमी आ जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जानना, उस उपस्थिति में हमेशा हमारा जीवन को बिताना और उस पवित्र जीवन की ओर हमेशा हमें बुलाते रहते हैं। कलीसिया का एक धर्म है, कलीसिया का एक काम है कि ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उसके विश्वासी गण हमेशा रहे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम हमेशा रहे, ताकि यह मृत ना हो जाए। हम
कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं चाहेंगे कि हमारे शरीर के छोटे से छोटे अंग में से एक भी मृत हो जाए, एक भी मृत हो जाए, हम नहीं चाहेंगे। कलीसिया एक मां के रूप में इसलिए अपने विश्वासियों को, अपने हर एक अंग को हमेशा चेतना देते रहते हैं कि जाग जाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बारे में जाने, वहां जीवित रहे, जीवित रहे। इसलिए जैसे शुरुआत में हम लोग जिस वचन से शुरुआत किए हैं, जो प्रभु को प्रसन्न करने की बात आते हैं हर बात में, और भले कार्य करने के, प्रभु के ज्ञान में बढ़ने की, ये सब बात इसलिए हम कहते हैं ताकि वह पवित्र आत्मा हमेशा जीवित रहे। एक व्यक्ति के जीवन में ये पवित्र आत्मा हमेशा कार्य करता रहे ताकि वह व्यक्ति जीवित रहे, क्योंकि वह कलीसिया एक शरीर है और कलीसिया के शरीर के एक व्यक्ति, एक अंग है। कलीसिया नहीं चाहती कि वह अपने एक अंग को भी खो जाए, इसलिए वह हमेशा जीवित रहे। और इसीलिए कलीसिया में जो संस्कार है, कलीसिया में कृपा का जो भंडार है, इसे हमेशा कलीसिया बांटती रहती है। कलीसिया में ये सब संस्कार हैं जो हमें सचमुच में जीवित रहने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, सचमुच में हमें जीवित रहने के लिए, चंगा करने के लिए हमें प्रोत्साहन देते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं बपतिस्मा संस्कार, जिसके द्वारा हमें ये जीवन, कलीसियाई जीवन पैदा हो जाते हैं। बपतिस्मा जो सबसे पहला संस्कार है, ये कलीसियाई जीवन हम में शुरू हो जाता है, और जितने भी अन्य संस्कार हैं उसके द्वारा हमें इस जीवन की परिपोषणा, इसको बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं। और विशेष करके हम पाप स्वीकार संस्कार और अन्य जितने भी संस्कार जो चंगाई प्रदान करते हैं, चंगाई प्रदान करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं इलाज की क्या जरूरत होता है। हमारे शरीर में हम समझ सकते हैं जल्दी ही इलाज की क्या जरूरत होती है। इसी तरह है कलीसिया के शरीर में जो इलाज होते हैं, चंगाई प्रदान करने की जो संस्कार होते हैं। और जितने लोग आजकल कहते हैं कि क्या जरूरत है हम इस संस्कार के पास जाएं, हम एक बार बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं तो फिर इसकी जरूरत क्या होते हैं, अन्य संस्कार ग्रहण करने की क्या जरूरत होते हैं। और कई लोग इसे संस्कार के रूप में स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जन्म देना, जन्म लेना काफी नहीं है, उस जीवन को बढ़ाना भी है, उस जीवन को पोषित करना भी है, उसे आगे बढ़ना है। हम कोई भी नहीं चाहेंगे कि हम एक पौधा लगाएं तो वह पौधा ही रह जाए, लेकिन वह बड़ा हो जाए, एक पौधा हो जाए, वह फल उत्पन्न करे, जिस कार्य के लिए वह लगाया गया है उसकी परिपूर्णता तक वह पहुंच जाए। जब कलीसिया में एक जीवन अंकुरित हो जाता है तो कलीसिया चाहती है कि वह हमेशा बढ़ते रहे। इसलिए परिपूर्णता की बात कहते हैं, परिपूर्णता की बात, उसकी ओर हम हमेशा बढ़ते रहते हैं। हम कभी रुकना नहीं चाहते हैं, हम बढ़ना रहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। जो अपने में संतुष्ट दिखना चाहते हैं, अपने में इतना से काफ़ी है, ये सब काफ़ी है। हम जाते हैं, चर्च जाते हैं महीने में या फिर साल में या फिर संडे में जाते हैं, शायद होश में पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, शायद परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये सब हमारे लिए एक ऑप्शन जैसे इसलिए बन जाते हैं कि हम अपने इस जीवन को हमेशा जीवित रहना नहीं चाहते हैं, हम अपने में संतुष्ट होना चाहते हैं। जब हम इस शरीर के बारे में समझते हैं, उसे सुयोग्य रीति से बढ़ाना चाहने के बारे में, उसके बारे में कहते हैं, तो ये सब एक कलीसिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम समझेंगे तो हमें बल मिलता है, कृपा मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि कलीसिया जो है प्रेरितों के नींव पर बनी हुई है। हर एक प्रेरित के जीवन द्वारा कितने वरदान कलीसिया को प्राप्त हुआ है, और उस कलीसिया से जुड़े रहने की जरूरत के बातें में, उसके बारे में इसलिए कहते हैं कि जो वरदान उनके द्वारा कलीसिया को प्राप्त हुआ है वह हमारे लिए दी गई है। एक प्रेरित के जीवन द्वारा, क्योंकि उन्होंने
प्रभु के साथ जीवन बिताया है, प्रभु ने उन्हें कलीसिया के नींव के रूप में स्थापित किया है। उनको मानने से, उनको स्वीकार करने से, प्रेरित कलीसिया में विश्वास करने से यह जीवन का कृपा हमें मिल जाते हैं। प्रेरितों के नींव पर हम विश्वास करते हैं, उनके आधारित कलीसिया में इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उनके जीवन द्वारा जो कृपा हमें मिल रहा है वह प्रभु द्वारा दी गई जीवन है। कलीसिया के लिए जो जीवन दिया गया है वह उनसे आते हैं, उनके स्रोतस के रूप में हमें मिलता है। और जब हम भले कार्य करने के बारे में कहते हैं, भले कार्य करने, ये जो गुण वरदान जो होते हैं, वरदान, ये प्रभु के दुख भोग के द्वारा, प्रभु के जीवन द्वारा, जैसे हम संस्कार समझते हैं, हमारे वरदानों को समझते हैं, प्रभु ही उनका स्रोतस है, प्रभु से ही ये सब निकल आता है। तो एक विश्वासी के लिए प्रभु के योग्य जीवन बिताने का मतलब है कलीसिया से एकजुट होकर, कलीसिया के साथ मिलकर, एक शरीर होकर जीवित रहने की बात कहता है, ना केवल हमारे गुस्सा करने की या फिर क्रोध करने की, क्षमा नहीं करने की। इससे बढ़कर कलीसिया में हम आ जाए, जीवन में हम आ जाए, जिसके चलते यदि कहीं भी एक तरह से कमी है तो दूसरी तरह से उसको पूर्ण करने के लिए, जैसे संत पौलुस कहते हैं, जो कमी रह गई है मैं अपने जीवन द्वारा उसे पूर्ण करने के लिए कोशिश करता हूं। हम परिवार को इस कॉन्टेक्स्ट में और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। परिवार के संत पौलुस और संत पेतरुस इस तरह समझते हैं कि परिवार के बारे में, यदि एक पत्नी या पति अविश्वासी है तो पत्नी या पति के द्वारा यह विश्वासी बन सकता है। उनके अच्छे कर्म द्वारा, उनके भले कार्य द्वारा जो अविश्वासी है वह विश्वास के वरदान प्राप्त कर सकते हैं। कलीसिया की सुंदरता है ये जो हम अपने अपने जीवन, स्वार्थी जीवन उसके बारे में नहीं है, बल्कि अपने आप को छोड़ते हुए, समर्पित करते हुए दूसरों की सेवा करने की बात इसलिए आता है क्योंकि उसमें जो भलाई है वह कलीसिया से जुड़कर है। अक्सर एक फादर हमसे एक बार बता रहे थे कि जो कलीसिया में जितने प्रार्थनाएं होते, विशेष रूप से जो याम प्रार्थनाएं होते हैं, जो कलीसिया की प्रार्थना है, ये कलीसिया की जो प्रार्थना है एक तरह से भंडार है, कृपादान की भंडार है। आप समझ सकते हैं 2000 सालों से आप शायद देखे होंगे जो समर्पित जीवन बिताने वाले, ऐसे कुछ समर्पित जीवन बिताने वाले लोग भी हैं जो कभी अपने उस आश्रम से या फिर अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। वो अपने पूरे जीवन काल में प्रार्थना में ही बिताते हैं, प्रार्थना और परिश्रम के द्वारा वो अपना जीवन बिताते रहते हैं। मान लीजिए 2000 सालों से ये जितने भी प्रार्थनाएं करते आ रहे हैं, ये प्रार्थना का गुण जो है, जिसे हम भंडार कह सकते हैं, वो कितने अधिक है। ये हमारे लिए रखे हुए खजाना जैसे है। ये जितने भी प्रार्थनाएं करते जा रहा है और हमारी जो प्रार्थना है इसमें भी हम उसको अपना सहयोग दे रहे हैं, हम भी एक हिस्सा इसमें डालते जा रहा है ताकि हमारे पीछे जो पीढ़ियां आएंगे वे इससे इसका लाभ उठाएंगे। ये हमारे लिए रख छोड़ा है एक खजाना जो है, उसमें हम शामिल हुए हैं। कितने अधिक महत्व इस भंडार में हम देखते हैं। जिन्होंने अपने जीवन काल में त्याग, परित्याग और प्रायश्चित के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा कलीसिया को बढ़ाया है। आज भी हम देखते हैं कई लोग अपने प्रार्थना जीवन द्वारा, परित्याग के जीवन द्वारा, प्रायश्चित के जीवन द्वारा इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए अपना हिस्सा दे रहे हैं। तो जब हम प्रभु के योग्य जीवन बिताने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम इस कलीसिया का रहस्य को समझें। कलीसिया का जो रहस्य मसीह के शरीर के रूप में है, मसीही के शरीर के रूप में हम और उसमें से हम उस शरीर में एक अंग है, इसको हम समझें।
हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से प्रभु हमें एक बना लिया है, अपने साथ एक बना लिया है, इस एकता में हम सबसे पहले बढ़े, क्योंकि हम अपने बपतिस्मा में इस एकता को हमने दोहराया है। जब हम हर एक संडे को और हर एक रोजरी में ये जो धर्म का सार हम दोहराते हैं, इस एकता को फिर हम दोहराते हैं। प्रार्थना करेंगे कि जब जब हम इस विश्वास को दोहराएंगे, उस एकता की ओर हम अधिक बढ़ते जाए। हमारा लक्ष्य है प्रभु के योग्य जीवन बिताना।